झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जैक बोर्ड क्लास 10th संस्कृत टर्म 2 या द्वितीय सावधिक परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए यह मॉडल सेट 5 है। कक्षा 10, विषय संस्कृत, समय 1.5 घंटे, पूर्णांक 40 अंक। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 10 संस्कृत टर्म 2 के मॉडल सेट 1 से सेट 4 तक के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अति लघोत्तरीय प्रश्नाः निर्देश केषाञ्चित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। परेंगित ज्ञानफला के भवन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा परेंगित ज्ञानफला बुद्धयः भवन्ति। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी कैसे ग्रहण किया जाता है। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, अर्थात पशु के द्वारा भी कहे जाने पर वह उसे समझ लेता है या ग्रहण कर लेता है। सिंहस्य बलम कह जानाति, सिंह के बल को कौन जानता है। सिंहस्य बलम गजः जानाति, अर्थात सिंह के बल को हाथी जानता है। निःसंशयं कह कृतान्तः मन्यते, निःसंदेह कौन कृतांत माना गया है। निःसंशयं सह एव कृतान्तः मन्यते, यह पार्थिव रूपेण सदा परैः वितस्त्रान् पीड्यमानान् जीवान् रक्षति, अर्थात जो दूसरों के द्वारा पीड़ित जीवों की रक्षा करता है उसी को कृतांत माना गया है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, मयूर कैसे नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। मयूरः पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, अर्थात मयूर अपने पंखों को फैलाकर नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। विमूढ़धिः कीदृशी वाचं परित्यजति, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी का परित्याग कर देता है। विमूढ़धिः धर्मप्रदां वाचं परित्यजति, अर्थात मूर्ख व्यक्ति धर्मप्रद वाणी का परित्याग कर देता है। कह संकनीयः भवति, कौन संकनीय होता है। अत्यादरः संकनीयः भवति, अर्थात अत्यधिक आदर संकनीय होता है। लघुत्तरीय प्रश्नाः निर्देश केषाञ्चित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत, संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद कीजिए। कदाचित जोड़ च का संधिपद हो जाएगा कदाचित च। लोके अस्मिन का संधि विच्छेद हो जाएगा लोके जोड़ अस्मिन। केनापि का संधि विच्छेद हो जाएगा केन जोड़ अपि। समास विग्रहम समस्त पदम व लिखत, समास विग्रह कीजिए अथवा समस्त पद लिखिए। तत्वार्थस्य निर्णयः का समस्त पद हो जाएगा तत्वार्थ निर्णयः। वाक्पटुः का समास विग्रह हो जाएगा वाची पटुः वाक्पटुः। निराहारम का समास विग्रह हो जाएगा आहारस्य अभावः। अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदम समानार्थक पदम लिखत, निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखें। श्रेयः का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कल्याणम। धनम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वित्तम। लोके का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा संसारे। अधोलिखितानां पदानां विपर्यय पदम विलोम पदम विपरीतार्थक पदम लिखत, निम्नलिखित पदों के विलोम पद लिखें। दोषः का विलोम पद हो जाएगा गुणः। उपसृत्य का विलोम पद हो जाएगा अपसृत्य। आत्मगतम का विलोम पद हो जाएगा प्रकाशम। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रकृति माता सर्वेषां जननी अस्ति,
यहाँ रेखांकित पद प्रकृति माता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। अब प्रश्नवाचक शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का होकर होगा का। वाक्य हो जाएगा का सर्वेषां जननी अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वनस्य समीपे एका नदी वहति। यहाँ रेखांकित पद वनस्य है जो षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। अब प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का होकर शब्द हो जाएगा कस्य। वाक्य हो जाएगा कस्य समीपे एका नदी वहति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द व्यवहारेण तृतीय विभक्ति एक वचन में है। अब प्रश्नवाचक शब्द भी तृतीय विभक्ति एक वचन का होगा केन। वाक्य हो जाएगा केन मित्राणि जायन्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह उसके बाद लगा देंगे। निर्देशानुसारम लिखत। निर्देश के अनुसार लिखें। तुच्छ जीवः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद कौन है? तो जीव विशेष्य है और तुच्छ उसका विशेषण है। क्योंकि प्रश्न में विशेषण पद पूछा गया है तो विशेषण यहाँ तुच्छ है। क्रुद्धः सिंहः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। इसमें विशेष्य पद कौन है? तो यहाँ पे सिंह विशेष्य है और क्रुद्ध उसका विशेषण है। क्योंकि प्रश्न में विशेष्य पद पूछा गया है तो लिखेंगे हम सिंह। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो यहाँ पर अव्यय पद है इतस्ततः। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व लिखत। प्रकृति प्रत्यय को संयुक्त कर अथवा अलग कर लिखें। हस धातु से सत्र प्रत्यय के योग में शब्द बनेगा हसन। इसी तरह हन धातु से त प्रत्यय के योग से शब्द हो जाएगा हतः। प्रउपसर्ग पूर्वक चल धातु से सत्र प्रत्यय होकर शब्द बन जाएगा प्रचलन। के संचित प्रश्न त्रयाणाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। परीक्षा साफल्यात् अनुजं प्रति लिखितम् इदं वर्धापनं पत्रं मंजूषायाः उचितैः पदैः पूरयत्। परीक्षा की सफलता के लिए छोटे भाई को लिखे गए बधाई पत्र को मंजूषा के उचित पदों से पूर्ण करें। इस प्रश्न को हल करने से पूर्व मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ देख लेते हैं। अग्रजः बड़ा भाई, प्राप्स्यति प्राप्त करोगे, त्वम तुम, प्रसन्नता प्रसन्नता हो जाएगा, गौरवस्य गौरव का, अंकान अंक, देवघर नगरात देवघर नगर, शुभाशीषः शुभाशीष, प्राप्तम प्राप्त, वर्धापनम बधाई। आइए पत्र लेखन शुरू करते हैं। तो पत्र के प्रारंभ में यहाँ पर कोई स्थान का नाम लिखा जाता है और मंजूषा में देवघर नगरात लिखा गया है तो पहले स्थान पर हो जाएगा देवघर नगरात अर्थात देवघर नगर से। अब दिनांक, क्योंकि मंजूषा में कोई दिनांक नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम अपने इच्छानुसार कोई दिनांक लिख सकते हैं। प्रिय अनुज रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा शुभाशीषः। प्रिय अनुज शुभाशीष। तब परीक्षा सफलता पत्रम अद्यैव रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा प्राप्तम। वाक्य हो जाएगा तब परीक्षा सफलता पत्रम अद्यैव प्राप्तम। तुम्हारी परीक्षा में सफलता का पत्र आज ही प्राप्त हुआ। तब उत्तीर्णताम ज्ञात्वा मयि अति रिक्त स्थान अभवत। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा प्रसन्नता। वाक्य हो जाएगा तब उत्तीर्णताम ज्ञात्वा मयि अति प्रसन्नता अभवत। तुम्हारे पास होने को जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। अहोरात्रम प्रयासम विधाय त्वम 95% रिक्त स्थान लब्धवान। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अंकान। वाक्य हो जाएगा अहोरात्रम प्रयासम विधाय त्वम 95% अंकान लब्धवान। अर्थात दिन रात प्रयास करके तुम 95% अंक प्राप्त किए। अस्माकं कृते एषः रिक्त स्थान विषयः। रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा गौरवस्य। तुभ्यम मम हार्दिकम रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा वर्धापनम। तुभ्यम मम हार्दिकम वर्धापनम। तुमको मेरी हार्दिक बधाई।
आगामी परीक्षायाम अपि रिक्त स्थान में हो जाएगा उचित पद मंजूषा से त्वम। प्रथमम स्थानम एव रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद यहाँ पर हो जाएगा प्राप्स्यस्य। वाक्य हो जाएगा आगामी परीक्षायाम अपि त्वम प्रथमम स्थानम एव प्राप्स्यसि इति आशा। अर्थात आगामी परीक्षाओं में भी तुम प्रथम स्थान ही प्राप्त करोगे ऐसी आशा है। पुनः शुभम कामयामहे, फिर से शुभकामना। भवदीय रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अग्रजः। भवदीय अग्रजः आपका बड़ा भाई सोमेशः। अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंच संस्कृत वाक्यानि लिखत। निम्नलिखित चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत वाक्य लिखें। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ देख लेते हैं। नदी नदी, वृक्षाः वृक्ष, क्षालयन्ति धोते हैं, रजकः धोबी, वस्त्राणि वस्त्र, शिलापट्टके पत्थर की चट्टान, रमणीयः सुंदर, शुष्यति सुखाता है, स्नातः नहाता है, पर्वतः पर्वत। इस चित्र के आधार पर आपको सामान्य 5 संस्कृत वाक्य बनाने हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। आइए शुरू करते हैं। इस चित्र में एक नदी है तो हम लिखेंगे इदम चित्रम नद्याः अस्ति। इस चित्र में ढेर सारे वृक्ष दिख रहे हैं तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। नदी के पास एक सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे रमणीयः पर्वतः अस्ति। इस चित्र में 2 व्यक्ति नदी में स्नान कर रहे हैं तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे जनौ स्नातः। अर्थात इस चित्र में 2 व्यक्ति स्नान कर रहे हैं। इस चित्र में एक धोबी कपड़ा धुल रहा है तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे रजकः वस्त्राणि क्षालयति। अर्थात धोबी वस्त्रों को धुलता है। अधोलिखिते अन्वयद्वये मंजूषा प्रदत्त शब्द सहायतया पूरयत। नीचे लिखे गए 2 अन्वयों को मंजूषा प्रदत्त शब्द की सहायता से पूर्ण करें। मंजूषा में दिए गए शब्द हैं दुर्लभः, पुत्राय, अक्षरम, पुरुषः, तत्कृतज्ञता। आइए अन्वय नंबर 1 देखते हैं। पिता रिक्त स्थान में हो जाएगा पुत्राय। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। अस्य पिता किं तपः तेपे इत्युक्तिः रिक्त स्थान में हो जाएगा तत्कृतज्ञता। दूसरा अन्वय अमंत्रम रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा अक्षरम। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति। अयोग्यः रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा पुरुषः। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः रिक्त स्थान में हो जाएगा दुर्लभः। तत्र योजकः दुर्लभः। अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित वाक्यों में अंकों के स्थान में समय सूचक संस्कृत पद लिखें। मथुरा एक्सप्रेस सायं रिक्त स्थान 5 वादने आगच्छति। 5 को संस्कृत में लिखेंगे पंच। वाक्य हो जाएगा मथुरा एक्सप्रेस सायं 5 वादने आगच्छति। अमृतसर मेल रात्रौ रिक्त स्थान 8:15 वादने गच्छति। 8:15 को हम संस्कृत में लिखेंगे सपाद अष्ट। वाक्य हो जाएगा अमृतसर मेल रात्रौ सपाद अष्ट वादने गच्छति। जनशताब्दी एक्सप्रेस अपराह्ने रिक्त स्थान 1:30 वादने गच्छति। 1:30 को हम संस्कृत में लिखेंगे 1:30। वाक्य हो जाएगा जनशताब्दी एक्सप्रेस अपराह्ने 1:30 वादने गच्छति। अनुरागः रात्रौ रिक्त स्थान 12 वादने स्वपिति। 12 को हम संस्कृत में लिखेंगे 12। वाक्य हो जाएगा अनुरागः रात्रौ 12 वादने स्वपिति। सः नित्यं प्रातः रिक्त स्थान 5:45 वादने उत्तिष्ठति। 5:45 को हम संस्कृत में लिखेंगे पादोन षड्। वाक्य हो जाएगा सः नित्यं प्रातः पादोन षड् वादने उत्तिष्ठति। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
सर्वप्रथम आपको इस गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आइए हम सीधे प्रश्नोत्तर को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। दीपावली केषां प्रमुखम पर्व अस्ति। दीपावली किसका प्रमुख पर्व है? इसका एक पदेन उत्तरत हो जाएगा भारतीय नाम, अर्थात दीपावली भारतीयों का एक प्रमुख पर्व है। दीपावल्याम रात्रौ किम क्रियते। दीपावली में रात को क्या किया जाता है? इसका एक पदेन उत्तरत हो जाएगा महालक्ष्मी पूजनम, अर्थात दीपावली में रात को महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली कस्याम तिथौ भवति। दीपावली किस तिथि को होता है? इसका एक पदेन उत्तरत हो जाएगा अमावस्यायाम, अर्थात दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है। बद्ध्वा इति पदस्य विपर्यय पदम किम। बद्ध्वा इस पद का विलोम पद क्या है? इसका विलोम पद हो जाएगा मुक्त्वा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। दीपावल्याः पर्वणः पूर्वं जनाः किं कुर्वन्ति। दीपावली पर्व के पहले लोग क्या करते हैं? दीपावल्याः पर्वणः पूर्वं जनाः स्वगृहाणां शुद्धिं कुर्वन्ति, अर्थात दीपावली पर्व के पहले लोग अपने घर की शुद्धि या सफाई करते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखें। तो इसका उपयुक्त शीर्षक दीपावली होगा। प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड बोर्ड क्लास 10 संस्कृत से संबंधित सेट 1 से सेट 5 तक के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।